जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस एएसआई 2021 के लिए ऑनलाइन फॉर्म आवेदन शुरू हो गए हैं, जिसमें कि आपको 1329 पद के लिए आवेदन निकाले गए हैं। कैसे भरना है आपको इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक की पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। आपको सबसे पहले आ जाना है www.dailysarkariupdate.com के ऑफिशियल साइट पे, क्योंकि यह वेबसाइट आपको सबसे पहले देता है किसी भी प्रकार के लेटेस्ट जॉब्स के बारे में, या कोई एडमिट कार्ड या कोई रिजल्ट या कोई सरकारी योजनाएं आती हैं। तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से यहाँ पे आ सकते हैं। आपको आ जाना है लेटेस्ट जॉब्स के सेक्शन में, आ जाना है यहाँ पे यूपी पुलिस एएसआई ऑनलाइन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया टैब ओपन हो जाता है, जिसमें कि आपको पूरी आर्टिकल पढ़ने के लिए मिल जाएगी कि इसमें क्या पूरी डिटेल्स हैं। तो हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे कि यूपी पुलिस एएसआई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड यूपी पीआरबी को एएसआई गोपनीय और सहायक उप निरीक्षक क्लर्क, यानी कि इसमें एएसआई गोपनीय और सहायक उप निरीक्षक क्लर्क और लेखाकार के भर्ती के लिए आवेदन निकाले गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है वो 1/6/2021 को हुआ है, और जो लास्ट डेट है वो 15/7/2021 को है। इसका आपको आवेदन के फ़ी भी पेड करने का 15/7/2021 ही है। एग्ज़ाम डेट अभी नोटिस नहीं किया गया है। आपका यहाँ पे जनरल हो, ओबीसी हो या एससी एसटी हो या ऑल कैटेगरी फीमेल, आपके 400 रुपये लगने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि किसी भी को भी किसी प्रकार का छूट नहीं दिया गया है, सभी लोगों के 400 रुपये ही लग रहे हैं। यहाँ पे एज लिमिट शो कर रहा है कि कम से कम आपका एज जो होना चाहिए वो 21 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 28 साल। यहाँ पे एज बिटवीन भी दिया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है वो 1329 पोस्ट है, जिसमें कि आपको क्या है यहाँ पे कि एएसआई कॉन्फिडेंशियल है, एएसआई क्लर्क है, एएसआई अकाउंट है। यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री के साथ साथ आपको कंप्यूटर की टाइपिंग भी आनी चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे टाइपिंग स्पीड भी शो कर रहा है कि आपको कितनी की टाइपिंग स्पीड चाहिए होगी। देख सकते हैं यहाँ पे फिजिकल एजिबिलिटी भी शो कर रहा है। आप इस लिंक पर आ करके इसे सब चीज़ अच्छे से समझ लें। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन अप्लाई पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास कुछ इस तरीके के इंटरफेस ओपन हो रहा है, जिसमें कि आपको पद के लिए आवेदन, आपको जो तीनों के तीनों ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना टाइटल सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको अपना टाइटल सेलेक्ट करने के बाद आपको एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम डालना है। अगर आप लड़का का भर रहे हैं तो मिस्टर डालेंगे, लड़कियाँ के तो मिसेज। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि पहले आवेदक का पहला नाम डाल देना है, फिर आपका मिडिल नाम डालना है और फिर आपको उपनाम डालना है। इतना डालने के बाद यहाँ आपका एप्लीकेंट फुल नेम शो होने लगेगा, तो आपको वहाँ पे उसे मिला लेना है। उसके बाद आपसे जेंडर यानी कि लिंग पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे मेल या फीमेल डाल देना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे राष्ट्रीयता पूछ रहा है कि आप इंडियन है, तो आपको यहाँ पे ए सिटीजन ऑफ इंडिया चूज कर लेना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है और आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। आपको क्या होगा कि आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, तो आपको वही नंबर डालना है जो चालू हो। देख सकते हैं हमारे मोबाइल पे यहाँ पे ओटीपी आ गया है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे सत्यापन को डालना है। अब हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया है। देख सकते हैं डियर एप्लीकेंट योर रेफरेंस नंबर इतना, इस पासवर्ड 700 इतना, यानी कि हमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेफरेंस नंबर यानी कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड हमें मिल गया है। इसी के ज़रिए हमें यहाँ पे लॉगिन करना है। तो इसे हम सेव करके रख लेंगे ताकि भविष्य में काम आए। फिर आपको यहाँ पे प्लीज़ क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर और पासवर्ड बोला जाता है डालने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना रहेगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे प्लीज़ क्लिक हियर टू अप्लाई पे जैसे ही क्लिक किए आपके सामने आ जाता है रेफरेंस नंबर और पासवर्ड डालने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि लॉगिन रेफरेंस नंबर और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के साथ ही हमारा यहाँ पे डैशबोर्ड शो होने लगता है कि कब से इसका आवेदन होने वाला है। इसकी तो सारी डिटेल्स मैंने आपको पहले ही दे ही दिया है। आप चाहे तो यहाँ पे सभी चीज़ों को फिर से अच्छे तरीके से मिला लें। इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आपके पास ये पर्सनल डिटेल्स आ जाते हैं। आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 प्रोसेस से आपको गुजरना है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। छवों को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको यहां पे पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है आपको इसमें डाल देना है कि क्या आप यूपी से हैं। तो अगर आप यूपी के ही हैं तो यस डालेंगे, वरना आप नो डालेंगे। तो आपको फिर यहाँ पे आपको अपना क्या है कि
मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य अधिकारी, यहाँ पे आपको डालना होगा उसका तिथि। और अगर आप यहाँ पे नो डालते हैं, यानी कि जैसे आप अपने उसके बगल राज्य बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड इन सभी के हैं, तो आपको क्या करना है कि डायरेक्ट आपको जनरल कर दिया जाएगा और आपसे इतनी जानकारी नहीं पूछी जाएगी। उसके बाद आपको अपना जो EWS सर्टिफिकेट उसे भी यहाँ पे डालना होगा। तो आपको अगर जो नहीं पता कि EWS सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, तो मैंने इसका कंप्लीट वीडियो दे दिया है, आप जा कर के देख लें प्लेलिस्ट में। क्या होगा कि आपको फिर भी इसमें 10% की छूट मिलने लगेगी। उसके बाद आपके आते हैं यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से भरने के बाद आ जाते हैं सेक्शन 2 में, अनुभाग 2 में। यहाँ पे आपसे कुछ जानकारी मांगी जाती है कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, तो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से सभी को नो या यस कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जन्म तिथि पूछी जा रही है, तो आपको अपना क्या करना है कि जन्म तिथि को डाल देना है। यहाँ पे सेक्शन 3 में है, आपको अपने पिता का नाम डालना है, माता का नाम डालना है और आपको पूरा अपना एड्रेस डाल देना है। तो आपका जो भी एड्रेस हो उसको आपको स्टेप बाय स्टेप डाल देना है। फिर उसके बाद आपको अपना स्टेट डालना है, तो आप वहाँ पे स्टेट डाल लें, आप जिस भी स्टेट के हों। उसके बाद आपको अपना ज़िला चुनना हो तो अपना ज़िला को भी चुन लें। उसके बाद आपसे यहाँ पे परमानेंट एड्रेस का पिन कोड मांगा जा रहा है, तो हम यहाँ पे उसको स्टेप बाय स्टेप डाल देंगे। आपका जो भी स्टेट हो आपको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर जो आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पेंडिंग एड्रेस सेम है, तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। फिर आपसे पोस्ट प्रेफरेंस पूछा जा रहा है कि आप पोस्ट प्रेफरेंस आपका क्या रहने वाला है, तो आप इन तीनों में, चारों पांचों में से जो भी आपको लगे कि एक नंबर पे डालना है, आप उसे डाल दें। यहाँ पे जो पद वरीयता है वो 5 दिखा रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे SI कॉन्फिडेंशियल, SI कॉन्फिडेंशियल विजिलेंस, ASI मिनिस्ट्रियल, ASI विलेजिलेंस नॉन, यहाँ पे आपको इन सभी को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, आपका जो प्रथम फेज है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपको एजुकेशनल डिटेल्स यानी कि इन्फॉर्मेशन देना है कि आपने किस बोर्ड से यहाँ पे अपनी पढ़ाई को कंप्लीट की है। तो आपको सबसे पहले अपने 10वीं के बारे में बताना है पूरी डिटेल्स कि आपने अपनी पढ़ाई किस बोर्ड से की है। तो आपने जिस भी बोर्ड से किया हो, अगर जो बिहार बोर्ड से किया हो तो आपको बिहार बोर्ड चूज कर लेना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे मंथ और ईयर पासिंग पूछा जाता है, तो आपके अपने मार्कशीट या सर्टिफिकेट पे ये डेट दिया रहता है, उसे मिला करके यहाँ पे अच्छे से डाल लें। उसके बाद आपको रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर डालना होता है, तो उसे डाल लें। सेम टू सेम प्रोसेस है आपका इंटर के लिए भी और ग्रेजुएशन के लिए भी। तो ग्रेजुएशन के लिए भी सेम प्रोसेस है। आपको इसमें क्या करना है कि बारी बारी से डाल देना है। आपको अपने डिग्री जो जिससे भी आप किए हों, आपको अपना यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है, कब पास किए हैं उसके बारे में डाल देना है, और आपको उसका सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ पे डाल देना होगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आपसे यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र एकदम जरूरी मांग रहा है। यहाँ पे स्टार मार्क है, यानी कि इस पोस्ट के लिए आपको कंप्यूटर की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट डाल देना है, इशू अथॉरिटी डाल देना है और उसका सर्टिफिकेट नंबर भी आपको डाल देना है। यानी कि यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है कि आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तभी आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप इसका ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर आपसे नीचे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके पास और इन सभी में से जो जो आपके पास सर्टिफिकेट हों आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास इसका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो आपको नो या यस करना है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, कॉलेज या विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक उपलब्धि है, तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर का प्रमाण पत्र लिया है, यानी कि जो NCC होता है, अगर आपको उसके पास है तो आपको यहाँ पे यस करना है, वरना नो करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारा 2 फेज पूरा हो गया है। अब आपको अपलोड फ़ोटो, यानी कि आपको अपना फ़ोटो को अपलोड करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो का साइज़ भी दिखाया गया है कि जो फ़ोटो का साइज़ है वो न्यूनतम 11 KB और अधिकतम 20 KB होना चाहिए। इमेज को केवल JPG या JPG में ही इसे आपको अपलोड करना है। तो कैसे आपको इसका रिसाइज करना रहता है, मैंने इसकी भी कंप्लीट वीडियो दे दिया है। अगर जो आपको नहीं आ रहा है तो आप उस वीडियो को देख लें। तो अपने फ़ोटो को चूज करने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये फ़ोटो शो होने लगता है कि आपने कौन से फॉर्म यहाँ पे अप्लाई किया है। जो फ़ोटो होना चाहिए आपको 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो इसे अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
अब आपसे बोला जाता है कि आपको अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है, जिसका साइज़ 5 KB से कम नहीं होना चाहिए और 10 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम चूज़ फाइल पे जाएंगे और अपना जहाँ पे भी फ़ोटो का लोकेशन हो उसे सेलेक्ट करने के बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करने के साथ ही हमारा यहाँ पे जिस तरीके से फ़ोटो शो होने लगा था, यहाँ पे हमारा देख सकते हैं सिग्नेचर भी शो होने लगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब देख सकते हैं आपने सारे पेज ओपन आवेदन कर लिए हैं। अब आप आ गए हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड पे। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो 10वीं के आपको प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। फिर आपको यहाँ पे उसका मार्कशीट भी अपलोड करने के बोला जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमको यहाँ पे बारी बारी से अपलोड कर देना है। तो हमें यहाँ पे 10वीं का सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए, 12वीं का मार्कशीट या सर्टिफिकेट चाहिए, आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट या सर्टिफिकेट चाहिए, आपको यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र चाहिए और आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इन सभी का भी साइज़ यहाँ पे दिखाया गया है कि आपको जो नाम है इस तरीके का नहीं होना चाहिए। अगर जो आप इस फॉर्मेट में नाम को रखते हैं तो आपका जो फॉर्मेट है वो अपलोड नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि उसका सबसे पहले आपको एक नाम दे देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना है। देख सकते हैं यहाँ पे उसका साइज़ जो है 50 KB से कम और 600 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे उसे सेलेक्ट करेंगे, आई कन्फर्म डेट द फाइल सेलेक्टेड करेंगे और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसे अपलोड पे क्लिक करते हैं, ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे तो सारे हमने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लिए हैं। जिस तरह से मैंने अपलोड किया है आपको बारी बारी से सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेना है। उसके बाद आप आ जाते हैं प्रीव्यू वाले ऑप्शंस पे। यहाँ पे आप अपने सारे नाम डिटेल्स सब चीज़ को अच्छे तरीके से मिला लें कि हमारा किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं है, कुछ गलती हो तो यहाँ से आपको एडिट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सभी चीज़ों पे मार्क कर देना है। उसके बाद सबमिट एंड प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है, यानी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं सक्सेसफुली, आपका आवेदन सक्सेसफुली हो गया है। अब आपको केवल इसमें पैसे पेड करना है। तो पैसे पेड करने के लिए आप जैसे ही यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाते हैं कि आपको किस तरीके से पेमेंट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए 400 रुपये शुल्क देने होंगे। तो आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने हैं। तो हम यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं आपसे यहाँ पे एक पॉपअप आता है कि क्या आप इसका पेड करना चाहते हैं। तो हम वहाँ पे उस पर ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के साथ ही हमारा ये पेज नया टैब पे चला जाता है, जहाँ आपको नेट बैंकिंग के लिए भी सबका ऑप्शन दे रहा है। अगर जो आप नेट बैंकिंग से करते हैं तो आपका 0 चार्ज लगता है, वहीं आप अदर बैंक से करते हैं तो आपके 6 रुपये एक्स्ट्रा कटते हैं। अगर जो आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो आपको किसी प्रकार के चार्ज नहीं देना है, लेकिन वहीं आपको देख सकते हैं इधर राइट में क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो आपको 12 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना है। तो आप यहाँ से बैंक UPI से भी कर सकते हैं। बैंक UPI से पेड करने पे उसका भी आपको 0 चार्ज ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा कि आपको अपना पेमेंट कैसे करना है। काफ़ी आसान प्रोसेस है। आप जैसे इसका पेमेंट कर लेते हैं आपका आवेदन सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। फिर आपको प्रिंट आउट मिल जाता है जिसमें कि आपको आवेदन संख्या रहेगा और उसमें आपकी सारी डिटेल्स दी रहेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने सीखा होगा कि आपको इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। इसी तरीके के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। धन्यवाद।